मोशन के अंदर देखो कोई नहीं पूछने वाला क्या है मैकेनिक्स और क्या है नहीं मैकेनिक्स, ये तुम्हें सबको पता ही है। इसके अंदर जो असली कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से स्टार्ट है। डिस्टेंस है टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस एक जो क्वांटिटी है वो एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो वेलोसिटी है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। तो हमने डिस्कस किया था कि गाड़ी किस तरीके से चल सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, चेंज नहीं हो रही, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड्स मेंटेन कर रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, जब एक जर्नी को कवर कर रही है। एवरेज स्पीड, क्वेश्चन एवरेज पे आता है, सबको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड dx बाय dt, इसके ऊपर भी आता है dx बाय dt इंस्टेंटेनियस के ऊपर। तो मेन जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इन पे आने वाली है, एक एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड dx बाय dt। नेक्स्ट है, सिमिलरली वेलोसिटी में भी दो ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, या तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt। ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन किया था, एक मैन आगे मूव कर रहा है और स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, पहले हाफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, याद करो जब ये जो क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है कि फर्स्ट हाफ टाइम है वो मैटर करता है। उसने बोला फर्स्ट हाफ टाइम का अगर टोटल जर्नी टी टाइम की है तो पहला हाफ टाइम क्या है t/2, दूसरा क्या है t/2। तो पहला t/2 v1 के साथ है, दूसरा t/2 v2 के साथ है। तो टोटल आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, t/2 को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ गया, यहां पर भी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम डिवाइड कर लो, आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि बॉडी कवर्स फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ टाइम नहीं है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहला टोटल डिस्टेंस अगर s है तो पहला डिस्टेंस कितना है x/2, दूसरा डिस्टेंस कितना है x/2, कवर्ड इन टाइम v1 एंड v2, मतलब वेलोसिटी v1 v2 के साथ। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो, और टोटल टाइम कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। t1 t2 निकाल के यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके आपके पास ऐसा आंसर आएगा। या तो ये क्वेश्चन खुद आएगा या फिर वैल्यूज के साथ आएगा, वो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर के साथ अपना आंसर दे सकता है, लेकिन मेथड दोनों का विल रिमेन सेम, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही मेथड है। अगर ये ना आया तो ऐसा आ सकता है कि अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी ऑफ 10, 1/2 ऑफ अ डिस्टेंस बोला, तो पहला टोटल डिस्टेंस अगर x है तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x/2, दूसरा कितना x/2, पहला x/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10। अब वो कह रहा है जो दूसरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, इंपॉर्टेंट है, अब फर्स्ट हाफ टाइम की बात कर रहा है, एंड अदर हाफ टाइम 30 के साथ। मतलब अगर यहां से यहां x/2 में यहां से वेलोसिटी 10 है, जो बचा हुआ इंटरवल है, और लेट अस सपोज यहां से यहां टाइम टेकन t1 है, यहां से यहां t2 है, तो उसने बोला जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है उसका t2/2 टोटल टाइम t2 डिस्टेंस में कवर होना है डिस्टेंस, तो फर्स्ट हाफ टाइम कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 और अदर हाफ टाइम का मतलब t2/2 कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30। तो आधा क्वेश्चन हाफ डिस्टेंस में डिवाइडेड है और ये वाला पार्ट हाफ टाइम में डिवाइडेड है। ठीक है, यहां तक एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है x/2 प्लस x/2, टोटल टाइम क्या है, यहाँ का टाइम प्लस यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम कितना है t1 कितना है, डिस्टेंस अपॉन 10 x/2/10, और यहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना है x/2, ये डिस्टेंस कितना है 20 इंटू t2/2, ये डिस्टेंस कितना 30 इंटू t2/2। तो सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास, t2 आ गया, t2 आ गया, t1 आ गया, t2 और t1 को यहां पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आंसर। तो ये आपको एक बार रिवाइज करना है,
नेक्स्ट है इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x इज गिवन बाय 18t प्लस 5t स्क्वायर। ये आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। आपको क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब वर्ड एवरेज आएगा तो एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसमें बिल्कुल भी कैलकुलस यूज नहीं करना। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस आएगा उसमें पक्का कैलकुलस ही यूज करना है। इंस्टेंटेनियस में लगेगा ही कैलकुलस। तो तुम क्या करोगे? ये x पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? dx बाई dt से डिफ्रेंशिएट करके ये वेलोसिटी आएगी। और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब निकालनी है? जब टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो तुम टाइम को 2 सेकंड पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है x का जो ऊपर दिया हुआ था ये रहा, लेकिन इस बार क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकाल। जब एवरेज वर्ड है तो बिल्कुल भी कैलकुलस यूज नहीं करना। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अब क्योंकि x की वैल्यू पता है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो तुम एक बार x2 निकालो, एक बार x1 निकालो। कैसे? जब टाइम 2 सेकेंड है, क्योंकि तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है 2 और 3 सेकेंड के बीच में क्वेश्चन में गिवन है। तुम एक बार टाइम को 2 पुट कर दो, x1 आ गया। तुम टाइम को 3 पुट कर दो, x2 आ गया। x2 x1 को यहां पुट करके t2 t1 को यहां पुट करके किसकी वैल्यू आ गई? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो इसमें कैलकुलस बिल्कुल भी यूज नहीं करना एवरेज वर्ड में। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालनी है, अब वर्ड इंस्टेंटेनियस है तो कैलकुलस यूज करना है। पहले x से v निकालना है, डिफरेंशिएट करके v को डिफरेंशिएट करके a निकालना है, और a में जो आंसर आया उसमें टाइम की वैल्यू पुट करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालनी है। ये रूल है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की शीट में मिलने वाले हैं जो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। तो ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो था तो प्रूव करने को था यूनिफॉर्म जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। देखो इसमें ये आप खुद रीडिंग कर लेना, इसमें सच ग्राफ्स हैं, सॉरी, इसको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो टाइप की मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी अप्लाई करते हैं? s इज इक्वल टू वी टी। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। तो नॉन यूनिफॉर्म में या तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई भी। इस पूरे रिजल्ट में एक ही चीज़, ये कुछ नहीं करना आपने, बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको क्या देगी? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। पहला रिजल्ट है इसमें, ये प्रूव करने कुछ नहीं आना। दूसरा रिजल्ट है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूं और मान लो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज तो हो नहीं रही, तो ग्राफ स्ट्रेट आएगा। और अगर मैं इसका शेडेड एरिया कैलकुलेट करूं तो शेडेड एरिया क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। तो दो रिजल्ट हैं। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको वेलोसिटी देगी, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको वेलोसिटी देगी, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। दो रिजल्ट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट रिजल्ट है, ये कुछ नहीं करना। क्या गिवन है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वी टी ग्राफ है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप सिंपल इसके अंदर एरिया निकाल देना फिगर में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी। एक्स टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देगी, वी टी ग्राफ की स्लोप आपको ए देगी, एक्सेलरेशन देगी। और वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। 3 रिजल्ट्स हैं इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो आपको करना है, जैसे आपको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ देगा, आपसे ये पूछेगा कि इस पोर्शन की वेलोसिटी बोलो कितनी है, तो एक्स टी ग्राफ की इस पोर्शन की स्लोप निकाल देना, tan थीटा वेलोसिटी आएगी। इसकी स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, इसकी स्लोप निकाल देना tan थीटा तो वेलोसिटी आएगी। और अगर पूछे एवरेज वेलोसिटी कितनी है ग्राफिकली, तो तुम पूरी इसे ज्वाइन करके इस पूरे लाइन की tan थीटा निकालना, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। उसी तरीके से एक्सेलरेशन में तुम्हें वी टी ग्राफ देगा,
तुमसे ये पूछेगा कि इस पोर्शन की एक्सेलरेशन कितनी है, तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालना, तो यहाँ पर क्या जाएगी इसकी एक्सेलरेशन, यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग स्लोप अलग अलग एक्सेलरेशन, और अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तो तुम सीधा इसे ज्वाइन करना, तो टोटल tan थीटा आपको क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड, तो एक बार खुद करना, ये बिल्कुल 9th क्लास वाला है। कैलकुलस मेथड, हर स्कूल में फाइनल एग्जाम में एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो आनी ही है, सबको मालूम है, वो क्या है कि मालूम नहीं। हाँ, ये शेयर कर देता हूँ, भवन का पेपर हुआ था अभी चंडीगढ़ का, उन्होंने क्या दिया, डराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें रिलेशन प्रूव करना है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो दो किस्म की वेलोसिटीज है, v एंड u, और एक्सेलरेशन a, तो v² माइनस u² 2as। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि प्रूव करो, खुद ही बच्चा सोच लेगा क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से, तो वैसे ज़्यादातर में बताया जाता है प्रूव करो ऐसे। तो कैलकुलस मेथड से अगर आ जाता है s इज इक्वल टू vt प्रूव करना, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्राफ प्लॉट करना कि मान लो ये y एक्सिस x एक्सिस है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट x2 हो गया एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस कवर्ड कितना x2 माइनस x1। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, v इज इक्वल टू dx बाई dt क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स क्या है, x1 से x2, टाइम की लिमिट 0 से t, इंटीग्रेट करेंगे, x की इंटीग्रेशन x2 माइनस x1 लिमिट पुट करने के बाद, और यहाँ पर t माइनस 0 लिमिट पुट करने के बाद x2 माइनस x1 की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है s है, तो s इज इक्वल टू vt प्रूव है। कई बार आपने ये कर लिया होगा, छुट्टियाँ मार मार आपने तैयारी की थी इस इक्वेशंस की, आपको मेरे से ज़्यादा आती होंगी इसको प्रूव करना। ठीक, नेक्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, में ग्राफ ज़रूर मार्क करना, u से लेके वेलोसिटी v हो गई, और टाइम 0 से t में डिस्प्लेसमेंट s है। बस इसमें एक ही गेम है, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एक्सेलरेशन से, dv बाई dt क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट, वेलोसिटी की लिमिट u से v, टाइम की लिमिट 0 से t, तो यहाँ पर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो v माइनस यू, t माइनस 0, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आंसर। नेक्स्ट है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, में डायग्राम प्लॉट कर देना, 0 से t तक डिस्प्लेसमेंट s है, u से v तक वेलोसिटी हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर v इज dx बाई dt क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको आंसर u में निकालना है, तो v को रिप्लेस करो u प्लस ए टी, इंटीग्रेट करो, टाइम की लिमिट 0 से t, डिस्प्लेसमेंट की 0 से s, तो यहाँ पर आप कर सकते हो ब्रेक करो, u dt a dt, a कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो 1 dx की इंटीग्रेशन x है, 1 dt की t है, t की t स्क्वायर बाई 2 है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ओपन करो आंसर। अगर ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, प्रूव करो x इज इक्वल टू x नॉट u, और जो भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, स्टार्ट आपने ऊपर की इक्वेशन से ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, v को u प्लस ए टी लिखना है, बस यहाँ पर लिमिट चेंज कर देनी है, लिमिट में x नॉट से x, क्योंकि प्रूव में x नॉट और x आ रहा है, और टाइम में t नॉट से t, t नॉट से t, तो एक बार 1 dx की जगह x, एक बार ये t, और एक बार t स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो, एक बार अपर एक बार लोअर, अपर लोअर अपर लोअर, सॉल्व करोगे अपने आप, जो प्रूव करने आंसर आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये भी बहुत आता है पेपर में, ये तो बहुत ही आता है, प्रूव दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ग्राफ एक डायग्राम बना दिया करो, u से लेके v तक कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऐसे एक बॉडी जा रही है, स्टार्ट एक्सेलरेशन से करना है dv बाई dt, क्योंकि तुम्हें इसमें टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें s चाहिए, तो तुम dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दो, इसमें dv और dx को एक तरफ, dx और dt को एक तरफ, तो क्या बना dx बाई dt क्या वेलोसिटी v, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से v dv एक तरफ, a dx एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अंदर इंटीग्रेशन होगी 0 से u से v तक, और 0 से s तक, v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, 1 dx की x, एक बार v एक बार u, एक बार s एक बार 0, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो हो जाएंगे प्रूफ ये। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ द मोशन, क्या लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन ही आ सकता है, तो आपने इसमें क्या करना है, एक बॉडी को ड्रॉप करना है विद द वेलोसिटी ऑफ u, ज़मीन पे बॉडी आती है कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s ऑफ n, एक सेकेंड पहले का मतलब टाइम टेक ऑन यहाँ से n माइनस 1 है, तो डिस्टेंस कितना है s ऑफ n माइनस 1, तो आपको आखिरी सेकेंड में डिस्टेंस कवर करना है, जो कि क्या होगा एस n माइनस एस ऑफ n माइनस 1, इसको एस nth बोलते हैं, और लिख देना है एस n का मतलब डिस्टेंस इन n सेकेंड, एस ऑफ n माइनस 1 का डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड।
तो एस एन अगर निकालना है तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और एस ऑफ एन माइनस वन निकालना है तो एन की जगह एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन, लेकिन तुम्हें तो ऐसे एन निकालना है, तो एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को माइनस, ये रहा एस एन, ये रहा एस ऑफ एन माइनस वन। मैथ स्टार्ट है। अब इसमें इसे पूरा ओपन कर लिया, पूरे ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, बहुत टर्म्स कैंसिल हो गए, ये बच गया। u एक तरफ, a/2 एक तरफ। अगर ये स्टेप नहीं भी समझ में आ रहा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें पता है फाइनल आंसर है, तुम्हें आए या ना आए आंसर, तुम्हारा ये आंसर तो लिख के यहाँ आना, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस वन, हो गया प्रूफ। ठीक है, बीच में अगर ना भी आए तो छोड़ मत आना कि मेरे तो वही नहीं प्रूफ, इसके न्यूमेरिकल तो करोगे ही, फॉर्मूला तो याद करके जाओगे ही, तो यहाँ तक तो कर ही देना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, एक मेथड कर लो, जैसे बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन डिस्क्राइब 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड। तो अब क्योंकि ये थर्ड सेकेंड है, 3 सेकेंड्स नहीं है, थर्ड सेकेंड का मतलब एस एन एच का फॉर्मूला लगेगा। और ऐसे 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, तो क्या डिस्टेंस निकालना है इन 12th सेकेंड, थर्ड करी जा रहा है तो एस एन एथ लगेगा, बताया था मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी, एस एन एथ। तो ये फॉर्मूला पता है, 12 मीटर 3 सेकेंड में है तो एन की जगह 3, 20 मीटर 5 सेकेंड में एन की जगह 5। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व किया, यू और ए की वैल्यू आ गई। यू और ए की वैल्यू से एस 12th निकालना है, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस वन, तो n की जगह यहाँ पर 12 पुट करके u और a आप निकाल चुके हैं आंसर। ठीक है, जैसे बॉडी डिस्क्राइब 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, तो फिर से थर्ड, n की जगह 3, एंड 1200 सेंटीमीटर इन फिफ्थ, तो 1200 फिफ्थ का मतलब n की जगह 5। इन दोनों को सॉल्व करके u और a निकाल लेना, लेकिन इस बार डिस्टेंस निकालना है इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब इंपॉर्टेंट है, थर्ड नहीं बोला, 3 सेकेंड्स बोला। तुम्हारा क्वेश्चन 3 सेकेंड और 5 सेकेंड तक वो डिस्कस कर चुका है, इसके आगे 3 सेकेंड में डिस्टेंस आपको निकालना है। तो तुम्हारा क्वेश्चन 5 सेकेंड तक वो डिस्कस कर चुका, अगले 3 सेकेंड का मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं, एस ट्रेवल इन 8 सेकेंड्स में से डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो आपको दोनों को माइनस करना है। अब एस 8 थर्ड ही है, टोटल डिस्टेंस है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और 5 में ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एक बार टाइम की जगह 8, एक बार टाइम की जगह कितना 5। तो यहाँ पर सॉल्व करके आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है और वो दिन भी याद आ रहे हैं कि हम इसको किया करते थे कभी। ठीक है, सही है। एरिया निकालना है, इसमें कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। डिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालो तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड ही करना, चाहे ये नेगेटिव है तो भी ऐड ही करना, कोई टर्म नेगेटिव मत लेना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड लेना, मैग्नीट्यूड लेना। तो इसका 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 एरिया ऐड कर देना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया करना, डिस्प्लेसमेंट में ये एरिया को माइनस ही करना, डिस्टेंस में ऐड करना नीचे का एरिया, डिस्प्लेसमेंट में माइनस कर देना। ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें, ये चोर पुलिस का कोई क्वेश्चन ना करना। नेक्स्ट है फूड पैकेट, मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम आया करती थी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई भी, उसके बाद PYQ में भी नहीं आई ये ज़्यादा, एक आध कोई प्रॉब्लम आई तो आई, और ये स्कूल लेवल में भी बहुत कम ही शायद पूछी गई है, पर फिर भी यार अभी कर लेते हैं एक प्रॉब्लम, स्पेशली हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ता है तो उसमें करना क्या होता है। तो क्या किया था, फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, देखो इसमें न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरी तो है नहीं इसमें, फ्रॉम अ स्टेडली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, राइजिंग स्टेडली, तो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और फूड पैकेट को आपने ड्रॉप कर दिया। आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे एक शॉर्टकट करवाया था आपको कि आप ऐसा कर लिया करें कि सपोज करो एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है और ये फूड पैकेट को ड्रॉप किया। जब आपने चलते हुए हेलीकॉप्टर में से ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 लेके ही ये बाहर निकला और ये ग्राउंड पे गिरेगा ऑब्वियसली। पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, ऐसे था पैकेट, क्योंकि एकदम नीचे नहीं गया। इसके बाद वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ थी, तो पहले वो 0 होगी और फिर वो नीचे आएगा। और अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए इस पैकेट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h है, क्योंकि ऊपर जाने और आने की डिस्प्लेसमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगी।
इक्वेशन एक ही लगती है इसमें, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इंपॉर्टेंट ये है, आप डायरेक्शंस डिसाइड कर लो आपको कैसी लेनी है। आप कुछ भी डिसाइड कर लो, मान लो आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, उल्टा भी कर सकते हैं। आप एक फैसला कर लें कि मैं नीचे को पॉजिटिव लूंगा, ऊपर को नेगेटिव, एक फैसला कोई भी। जैसे मैंने ऊपर की डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव ले लिया, ठीक, तो अब देखो ना, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन हो गया। जब मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो मेरे से किसी ने पूछा कि h डिस्टेंस कैसे ट्रेवल हुआ। अब h डिस्प्लेसमेंट नीचे को ट्रेवल हो रही है, बॉडी नीचे कवर कर रही है, तो मैं जो न्यूमेरिकल पुट करूंगा तो इसको मैं क्या पुट करूंगा, नेगेटिव। अब मैं नेगेटिव पुट करूंगा इसे, जैसे हाइट आपको 40 मीटर गिवन है तो -40 पुट करूंगा। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो मैं इसको +2 ही पुट करूंगा इनटू टी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है, g 9.8, पर क्योंकि मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले चुका हूं तो a को मैं क्या पुट करूंगा, -9.8। पर कई लोगों को ये पसंद नहीं आता, कई लोग उसको ऐसे करेंगे, ऐसे ना करते हुए ऐसा करेंगे, ये ग्राउंड है, ये पैकेट है, वो कहते हैं जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही पॉजिटिव होती है, तो कोई बात नहीं, तुम नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन है कितने समय में ये फूड पैकेट नीचे आया, यही बता दो, और टोटल डिस्टेंस फूड पैकेट का 40 मीटर है, ये क्वेश्चन है मान लो। तो फिर से एक बार अप्लाई करो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एस नीचे की तरफ ट्रेवल होगा 40, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो -2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो +9.8 इंटू क्वाड्रेटिक सॉल्व करके टाइम आएगा। तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन कई लोग कहते हैं यार ये कंफ्यूजिंग है बड़े क्वेश्चन, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। कहेगा क्यों कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अब आप वेक्टर सीख चुके हो। अब मैं इस चक्कर को छोड़ ही देता हूँ, अब मैं बात करता हूँ वेक्टर की, ठीक है। तुम इससे करो ही मत, तुम वेक्टर से कर लो। ये लो, सपोज एक फूड पैकेट है 2 मीटर पर सेकेंड और वो नीचे आ रहा है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, ऐसे कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू +9.8 नीचे की तरफ होती है, करें स्टार्ट। ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ओरिजिन है, ये आपका y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस है। तो जब मैं वेलोसिटी वेक्टर लेता हूं तो 2i कैप लूंगा, सर i कैप ऊपर की तरफ है, i कैप। लेकिन जब मैं एक्सेलरेशन लूंगा वो नीचे की तरफ है तो 9.8 के पीछे क्या लगाऊंगा, सॉरी i नीचे आएगा, j कैप माइनस j कैप। क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन -y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो उस टाइम मैंने वेक्टर नहीं किए थे ना, तो हम सीधा बस प्लस माइनस याद कर लेते थे। एक्चुअल में प्लस माइनस नहीं हो रहा, एक्चुअल में पीछे क्या लगा रहा हूँ, जे कैप और माइनस जे कैप। अब समझ में आ रहा है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगा करते थे, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन जे कैप है, नीचे की माइनस जे कैप है, तो ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव मान लेते थे। बस इसमें और कोई रूल नहीं है, बस यही रूल है। एंड में करना इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को, पहले मत करना। पहले काइनेमेटिक्स का मोशन 1D करना, ग्रेविटी मत करना, वेक्टर पहले करना तैयारी में, फिर एंड में जब पूरा हो जाए फिर ये करना, प्रोजेक्टर के बाद ही करना। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कम है। मैंने छोड़ने को छोड़ के कुछ नहीं जाना, और मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब, देखो मैं तो सब कुछ करवाया ही है, मैं क्यों बोलूँगा कि मत करके जाओ। और ऑब्वियसली एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैं तो कहूँगा करके जाओ, बट मैं आपको सीक्वेंस बताना चाहता हूँ कि अगर मैं होता, मेरी तैयारी है मुझे करनी है, तो पहले मैं इससे पहले का कोर्स करता, अच्छे से करता, फिर मैं उसके बाद प्रोजेक्टाइल करता, सॉरी वेक्टर्स करता, फिर मैं प्रोजेक्टाइल करता, और फिर मैं एंड में ये कर लेता। सिंपल है, क्योंकि मेरे को पता है इसकी प्रोबेबिलिटी आखिरी में आनी है। प्रोजेक्टाइल में से क्वेश्चन आना ही आना है, मोशन में से क्वेश्चन आना ही आना है, वेक्टर में से क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से 50-50 है, तो ऑब्वियसली जिसका 90% प्रोबेबिलिटी है मैं पहले वो कर लेता, ठीक है। पर करके मैं सब कुछ आता। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है इसमें। हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है वो 2 मिनट का ही काम है इसमें। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको फिर से एनसीईआरटी की शीट्स ही करनी है गूगल ड्राइव पे, और कुछ नहीं करना आपने, उसी को ही फॉलो करना। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे। मेरी प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम, क्योंकि देखो 2 तरीके थे, या तो मैं आपको PYQ की बुक रिकमेंड न करता और कहता मेरी शीट्स कर लो, बस इतना ही बहुत है। तुम्हें थोड़ा पता है, तुम तो बच्चे हो यार, ठीक है, तो ठीक है, टाइम तो पास हो ही जाता। पर हमने मोशन के क्वेश्चन भी साथ साथ किए थे, PYQ की बुक भी की थी।
तो मेरे को एक लेवल तो मेंटेन करना ही था ताकि वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व साथ साथ हो जाए, क्योंकि बाद नाम की चीज़ ही नहीं है नॉन मेडिकल में यार। बाद में करेंगे, कौन सी बात है, तुम लगाओ फिट, अब बोलो कहाँ से बात, कौन से क्वेश्चन कर लोगे उस टाइम। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, उसको आप ला नहीं सकते। इसलिए करवाया जाता है ताकि आप धीरे धीरे आपका लेवल भी मेंटेन होता है। इन टाइप की प्रॉब्लम से आप देखो ना, ये चैप्टर करने के बाद ब्रेन डेवलपमेंट 10 से एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है इसमें। तो इसलिए ये थोड़ा ठीक रहता है और आप ट्यून अप हो जाते हो कंपटीशन के लिए। तो नेक्स्ट, ये ग्राफ की शीट करके जाना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं करवा नहीं रहा हूँ, पर ग्राफ की शीट जरूर करके जाना। कोई ना कोई एक क्वेश्चन ग्राफिकली आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका वीडियो भी अलग होगा, मतलब है तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट फिर भी आपको इसको करके जाना चाहिए। जैसे जैसे ये देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम तो आ सकती हैं। ये दोनों एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ना दरअसल, इसलिए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या, जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारे ग्राफ आपको गिवन है, ABC डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, विच कार हैज़ द हाईएस्ट स्पीड एंड विच हैज़ लोएस्ट। तो तुमने स्लोप देखनी है, क्योंकि किसका ग्राफ है, XT, जिसकी स्लोप ज़्यादा है लाइन की, tan थीटा ज़्यादा है, उसकी स्पीड हाई है, और जिसकी स्लोप कम है उसकी स्पीड कम है। हो जाएगा सॉल्व ये। तो इसके अंदर आप tan थीटा जब निकालोगे तो C की स्लोप सबसे ज़्यादा आएगी, स्पीड C की हाईएस्ट है, और A की स्लोप सबसे कम आएगी, tan थीटा तो लोएस्ट है। नेक्स्ट है, आर 3 कार्स एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड ना, क्योंकि तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। दो तो इधर इंटरसेक्ट करना मतलब एक्स सेम होना, तो दो का तो एक्स सेम है, तीसरे का एक्स सेम नहीं है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो नो आंसर लिखना है। व्हेन ए पासिस सी, जब ए और सी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, तो कह रहे हैं फिर बी कहाँ पे था, तो बी की वैल्यू कहाँ पर थी, बी की वैल्यू 6 किलोमीटर पे, अप्रोक्सीमेटली ये रही, 6 किलोमीटर पे था। जब दोनों क्रॉस कर रहे थे, दोनों का एक्स सेम था, ए और सी का, तो बी कहाँ पर था, 6 किलोमीटर पे था। ऐसे मार्क कर देना ऐसे। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ग्राफिकल में कुछ नहीं, या स्लोप देखनी है, एरिया निकालना, और कोई काम नहीं है ग्राफ में। तो ये ग्राफ के क्वेश्चन करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट है ये।